नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज आप लोगों से शुगर से संबंधित बात करेंगे। एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है दोस्तों, पौधा जिसे इंसुलिन का पौधा कहा जाता है। इंग्लिश में इसका वैज्ञानिक नेम है दोस्तों कैक्टस इग्नस। कैक्टस इग्नस। इसकी कुछ पत्तियां आपकी शुगर को ठीक कर सकती हैं। अब इसको कैसे लेना है, किस टाइप में लेना है, किस फॉर्म में लेना है, इसे जान लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले आप कारण को खोजिएगा। शुगर हमें होता क्यों है, इसका कारण क्या है, कारण के बाद ही आप उस कारण को हटा दीजिए, शुगर खत्म हो जाएगा। कोई बीमारी जब भी आपके शरीर में हो तो सबसे पहले आप खुद उसका कारण को जानिए, क्योंकि आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर, अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद हैं। आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। कारण कि आप डॉक्टर के पास आएंगे, हमारे पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे तो पहले आपसे ही पूछा जाता है आपकी दिनचर्या क्या है, आप खाते क्या हैं, आप काम क्या करते हैं, आपका पेट कैसे रहता है, पेट साफ होता है कि नहीं होता है, कब्ज होती है, क्या होता है, आपको कैसी शुरुआत हुई, खाना कितनी बार खाते हैं, खाने में क्या क्या चीजें खा, आप पूरी हिस्ट्री आप डॉक्टर के सामने दे देते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है, ठीक है एक जांच करवा के आइए, आप जांच करवाते हैं। जांच में अगर आपका फास्टिंग पीपी कौन सा जांच हुआ है, अगर बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से ज़्यादा है, अगर मान लीजिए आपने खाना खाने के बाद वाली जांच करवाई है तो पीपी करवाई है, तो अगर 140 से प्लस है, 180 है, 90 है, 200 है तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ये चीज़ें मत खाइएगा और ये चीज़ें आप खाइएगा। इतना बता दिया जाता है, ऊपर से दवा लिख दिया जाता है। आप दवा लेके जाते हैं, दवा 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते खाते हैं, फिर आते हैं बताते हैं कैसे आपको फीलिंग हो रहा है, सारी चीज़ें आप बताते हैं। तो बताने के बाद अगर आराम है तो ठीक है, नहीं तो आपका फिर एक बार जांच करा के देखा जाता है कितना आपका शुगर है। डाउन हुआ है तो उसी हिसाब से आपकी कुछ दवाएं घटा दी जाती है, कुछ दवाएं बढ़ा दी जाती हैं। और इसी दवाएं आती क्या है, 4-5 ग्रुप की दवाएं आती हैं, बस बाकी कंपनी चेंज करके आपको बार बार वही दिया जाएगा और है ही कुछ नहीं, और है ही कुछ नहीं, वही घुमा फिरा के आपको दिया जाएगा जिससे आपको लगे हाँ आराम। लेकिन आप वहां पर जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि शुगर हमें हुआ क्यों, इसके क्या कारण है। अगर वहीं पे आप अगर कारण जान गए होते तो उस कारण को हटा दीजिए, निवारण आपका आसान हो जाएगा। इसको आसान से शब्दों में समझते हैं, आप दुकान कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण है तभी आप जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। कभी कभी आप मान लीजिए आप मिलिट्री में, आर्मी में हैं, आप पुलिस हैं, आपकी ड्यूटी रात भर लग जाती है, आप गार्ड हैं, कहीं पे आपकी ड्यूटी लग रही, पूरी रात बैठ के उस ऑफिस को रखा रहे हैं, उस एटीएम को रखा रहे हैं, उस बैंक को रखा रहे हैं। उसके पीछे का कारण है, कारण यही है आपको पैसे चाहिए। पैसे किस लिए चाहिए, पैसे चाहिए आपको डेली नीड के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपकी खाने के लिए, आपके शौक हैं, आपको घर बनवाना है, गाड़ी लेना है, तमाम शौक, इसके पीछे का कारण। अगर यही सब कारण हटा के आप एक सन्यासी बन जाए, एक साधु बन जाए तो कारण ही नहीं है, तो आपको रात में जागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक कारण है ना, इस कारण से आप काम कर रहे हैं, तो कारण को आप हटा देंगे तो निवारण आसान हो गया। आप एक अकेली जिंदगी जीजिए, ऐश में जीजिए, खाने भर का आप कहीं पे भी कमा सकते हैं, ले सकते हैं, या सन्यासी का भेष धर के कहीं भी आपको उतनी भिक्षा मिल सकती है पेट भरने भर का, रोग मुक्त हो गए। तो कारण है, तो इसी तरह से आपको वहां पे डॉक्टर से पूछने का हक है, अधिकार है कि सर जी ये मेरे ब्लड शुगर हुआ क्यों, इसका कारण क्या है, मैं इस कारण को जानना चाह। मैं तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे डॉक्टर बताएंगे नहीं, उनके पास इतना समय नहीं कि वो बैठ के आपको पूरी हिस्ट्री। तो अगर फिर पूछेंगे सर आपको दिनचर्या ठीक नहीं है, मान लीजिए आपने पूछा, डॉक्टर ने बता दिया आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, आप खाने पीने का ध्यान दीजिए, क्या खाएं आपने, उन्होंने बता दिया ये खाइए और सुबह 4 से 5 बजे उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए। तो ठीक है योगा हम कर रहे हैं सर, मान लीजिए योगा करने से क्या ठीक हो जाएगा, और फिर हम क्या नहीं खाएं, तो सारी चीज़ें आप पूछे। तो इतना जब आप पूछेंगे भैया तुम डॉक्टरी ही पढ़ लो, तुम डॉक्टरी ही हम आपको बैठ के पढ़ाए और मरीज ना देखें, तो उनके पास समय नहीं है। लेकिन ये आपको जानने का अधिकार है। अब जानने का अधिकार के लिए बहुत सारे आज के समय में संसाधन है, डिजिटल युग है, आज का समय डिजिटल युग का है।
बहुत सारे संसाधन हैं आपको इसको जानने के लिए। यूट्यूब पे बहुत सारी, जैसे हम लोग जैसे बहुत लोग आपको जानकारी दे रहे हैं, बस जानकारी लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे ब्लॉग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिस पे आर्टिकल लिखा हुआ, आर्टिकल को पढ़िए, या बहुत सारी किताबें आपको स्वास्थ्यवर्धक किताबें, बहुत सारी किताबें पढ़िए। अष्टांग हृदय, चरक सुश्रुत की बहुत सारी किताबें हैं। आप और किताबों में समय वेस्ट कर रहे हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित जितना हो सके जानकारी लीजिए। और ये हमारा शरीर ही तो बना है प्रकृति के नियमों से, इन प्रकृति के नियमों का पालन करिए। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हमारा शरीर 3 दोष से बना है, वात दोष, पित्त दोष। अपने इस वात पित्त दोष को सही कर लीजिए, आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। सारी बीमारियां वात पित्त दोष से ही तो होती है। जब आपका वात दोष गड़बड़ हो तभी आपको शुगर, ब्लड प्रेशर होता है। ये बात दोस्त सुबह के खाने से होता है। सुबह के खाने में क्यों चाय पकौड़ी और जलेबी आप ले रहे हो, चाय पकौड़ी जलेबी ले रहे हो, तली भुनी चीज़ें सुबह सुबह आप खा रहे हो, तो सुबह खाओगे तो क्या होगा, बात रोग बढ़ेगा ही। और जब बात रोग बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां तो होंगी ही। सुबह सात्विक भोजन लीजिए, स्वादिष्ट भोजन लीजिए, पौष्टिक भोजन लीजिए। आप बीन्स लीजिए, अंकुरित बीन्स लीजिए। आप उस समय दोस्तों सेब खा लीजिए, आपके पास सेब है, और अच्छे अच्छे सुबह खाना खाइए। दिमाग जिससे तेज हो, पौष्टिक चीज़ लिया जाता है, ना कि उल्टा सीधा। दोपहर का खाना आपका उल्टा सीधा है, चाय पकौड़ी बाहर खा रहे हैं, समोसे बाहर खा रहे हैं, सब चीज़ें बाहर खा रहे हैं, तो पित्त दोष बढ़ेगा। और जब पित्त दोष बढ़ेगा तो भी आपके शरीर में 15% बीमारी होगी। और रात के खाने में पूरी रात आप जग रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठंडा से ठंडा पी रहे हैं, एकदम जमा से जमा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, दही बड़ा रात में खा रहे हैं, दही रात में खा रहे हैं, आइसक्रीम रात में खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। कफ दोष बिगड़ेगा तो फिर आपको दमा होगा, अस्थमा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके इस पे डिपेंड है। तो आपको अगर इन चीज़ों से बचना है तो इसके कुछ कारण है, उसे हटा दीजिए। सबसे बड़ा जो कारण है चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु आप मत खाइए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है रिफाइंड तेल, रिफाइन किया हुआ तेल। वैसा तेल आप खा सकते हैं, प्रकृति का नेचुरल तेल खाइए। रिफाइन तेल, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा, इन चीज़ों से जितनी भी चीज़ें बनती वो सारी चीज़ें आपके लिए घातक है। और अगली चीज़ जो है दोस्तों, डिब्बा बंद जूस चाहे पैकेट बंद कोई भी सामान है, इसमें आर्टिफिशियल प्रिवेंट मिला होता है, आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, और उसे एक प्रोसीजर से बनाया जाता है जिसकी वजह से के सारे न्यूट्रिएंट्स, गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बचते हैं और जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सारी चीज़ें अपने ज़िंदगी से आप हटा दीजिए। और जो लास्ट चीज़ है आपके इस शरीर को पूरा डिस्टर्ब कर देता है, वो ठंडा पेय, कोई भी ठंडा पेय आप मत लीजिए, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, फ्रिज का पानी ही क्यों ना, कोई भी सामान फ्रिज में मत रख के मत यूज कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके वात पित्त कफ को डिस्टर्ब कर देती है। जैसे हमने बताया आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस। आप कोई भी ठंडा चीज़ आप जैसे ही यूज करेंगे वो आपके शरीर के तापमान को डिस्टर्ब कर देगा, और आपका शरीर इस ठंडे पानी को अपने लेवल में लाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी ठंडी वस्तु मत लीजिए, ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए। खाना हमेशा भूख से कम खाइए, अनाज 24 घंटे में एक बार खाइए, फल फूल खाइए, हरी साग सब्जियाँ खूब जम करके खाइए। जितना हरी साग सब्जियाँ खा सकते हैं उतनी हरी साग सब्जियाँ खाइए, कोई बीमारी नहीं होगी। खाना भूख से कम खाना चाहिए, रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हो सके तो सूर्य डूबने के पहले कर लीजिए, या नहीं तो 7 से 8 बजे तक वो भी नाम मात्र 1-2 रोटी खाइए, और आवश्यकता हो तो रात में 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी लीजिए। ये सारी चीज़ें आप प्रकृति की चीज़ें अपनाइए। 1 प्लेट सलाद खाइए, लेकिन खाने के साथ नहीं, डेली अपने रूटीन में 1 प्लेट सलाद आप खाइए, रोज़ खाइए। जितना आपका वेट है उसके 5% आपका सलाद जरूर होना चाहिए, इससे आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, 30% खाली रखिए। खाना आपका जो होना चाहिए वो 70% सजीव होना चाहिए, सजीव, निर्जीव नहीं। लेकिन आज के ज़माने में 80% निर्जीव आदमी खा रहा है, 20% सजीव खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। और कुछ प्रकृति के नियम है, आपको 10 से 11 बजे लेटेस्ट हो जाना है। सुबह आप 4 से 5 बजे उठना ही उठना है। 4 से 5 बजे उठने के बाद आप 3 से 4 गिलास पानी पी लीजिए। उसके बाद निकल जाइए मॉर्निंग वॉक, नंगे पाँव करिए, सबसे बेटर है हरी घास पर। इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है, ब्लड शुगर सब कुछ कंट्रोल होगा। लेकिन फास्ट मॉर्निंग वॉक करना है,
5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। इसमें दौड़ के कवर करिए, तेज कदमों से चल के कवर करिए, जैसे भी कवर करिए इसी हिसाब से कवर करिए। ऐसे मॉर्निंग वॉक होता। अब वहीं पे बैठ के 2 योगा आप कर लीजिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये अनुलोम विलोम कपालभाति सबसे जरूरी योगा है। अगर ये 2 योगा आप 20-20, 25-25 मिनट दोनों योगा कर रहे हैं, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम, 20 से 25 मिनट कपालभाति, तो दोस्तों आपको पूरे भविष्य में कभी भी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी बीमारी। रोज डेली, लेकिन आपको कंटिन्यू 5 बजे से 7 बजे ये 2 नियम का पालन कर दीजिए। जितना चीजें हमने कहा ये सारे कारण ब्लड शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक के यही कारण है। ये सारी चीजें खाने के हटा दीजिए, अपने खाने में हमने जो बताया उसे शामिल कर लीजिए। डेली रूटीन में आप 2 घंटे का समय 5 से 7 आप दीजिए, आपकी सारी शरीर की बीमारियां स्वतः 1 से 2 महीने में ठीक हो जाएगी, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हल्के फूल की जरूरत पड़े तो ये आयुर्वेदिक तो है ही है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, कुछ ऐसे जामुन है, जामुन खाइए, जाम की गुठली का खाइए, हमने इस पे वीडियो बनाया। ये सारी चीजें खा के आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही एक पौधे के बारे में हम बताने वाले हैं जो हमने बताया। इस पेड़ को हम क्या कहते हैं? शुगर का पेड़, इंसुलिन का पेड़, कुछ भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं कैक्टस इग्नस। कैक्टस इसमें, अब इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, और टर्पेनोइड पाया जाता है, फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एस्कार्बोलिक एसिड पाया जाता है, आयरन, बेटा कैरोटीन पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं इस पत्ते में। अब इस पत्ते को कितना लेना है? 2 पत्ता ऐसे रोज सुबह 2 पत्ता ऐसे चबा लीजिए। पहले पत्ते को धुल लीजिए, चबा करके गुनगुना पानी पी लीजिए, या इसकी चटनी बनाकर सुबह सुबह खाली पेट आप ले लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट आप ले लीजिए, और इसका चाहे दोस्तों ढेर सारा पत्ता तोड़ लीजिए, पत्ते को अच्छी तरह से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद, इस पत्ते को सुखाने के बाद आपको क्या करना है? पाउडर बना लीजिए मिक्सर में, ग्राइंडर में। आप पाउडर बना करके आप किसी एयर टाइट कांच के डिब्बे में बंद करके आप रख दीजिए। 2 चम्मच एक बार आप इसे ले लीजिए गुनगुना पानी के साथ। 2 चम्मच एक बार खाली पेट आप इसे ले सकते हैं, रोज डेली ले लीजिए। और अपने डेली डाइट में रोज सुबह खाली पेट एक सेब खाने का प्रयास करिए। सेब बहुत ही हेल्प करता है डायबिटीज में भी, आपको हृदय रोग से बचाता है, आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और अगर आपको कब्ज वगैरह की शिकायत है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है, तो रात में त्रिफला चूर्ण का प्रयोग जरूर करिए, गर्म पानी के साथ या दोस्तों गर्म दूध के साथ। 2 चम्मच, 1 चम्मच जैसे आपका है। अगर बहुत टाइट लैट्रिन हो रही है, कब्ज बहुत ज़्यादा है, तो 2 चम्मच, नहीं तो हल्की कब्ज है तो दोस्तों 1 चम्मच गर्म पानी लीजिए, 1 गिलास, उसी में घोल के पी जाइए, या 1 गिलास दूध लीजिए, उसी में घोल के पी जाइए रोज रात को सोते समय। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, आपका गैस, एसिडिटी, कब्ज को खत्म कर देगा। इस उपाय को अपना सकते हैं। और दिन भर में एक आध बार आप दोस्तों अजवाइन का पानी ले सकते हैं। अपने दोपहर के खाने में अजवाइन शामिल करिए, रात के खाने में मेथी दाना का प्रयोग करिए। ये छोटी मोटी जो किचन की चीजें हैं अपने डेली डाइट में शामिल करके अपने स्वास्थ्य को हेल्थी बना सकते हैं।